हेलो एवरीवन, स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए एसके झा सर का बुक जो आपका 4100 प्लस क्वेश्चन पेपर का आपका है, इसके लिए हम लोग बायोलॉजी का मैराथन करके आज जो है एंड करने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले ऑलरेडी हमने जो एक क्लास को आपको प्रोवाइड आपको कर दिया है। अगर आप सभी ने क्लास को अटेम्प्ट नहीं लिया तो प्ले लिस्ट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा, और चाहो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको प्ले लिस्ट का जो है आपके लिंक आपका डाला गया है, तो वहां से जाकर के आप लोग डायरेक्ट जाकर के क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। काफी इंपोर्टेंट प्रश्नों को आपको दिया गया है। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन आपको इसमें यहाँ पर आपको दिया गया है सभी को अच्छे तरीके से आपको रट जाना है, क्योंकि हूबहू आपके जो है एग्जाम में आपके छपने लगे क्वेश्चन है जो बार बार जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में आपका रिपीट आपका होता है। और जितनी भी कांस्टेबल लेवल का आपका एग्जाम हुआ है सभी में जितनी भी क्वेश्चन आपका कंबाइंड है जो कि बार बार आपका जो है सभी में आपका पूछा जा रहा है। तो सारा जो है काफी सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बुक को आपका प्रिपेयर किया गया, जो कि काफी सारे एक्सपर्ट के द्वारा किए गए। तो आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से लगाना। बाकी ऑल ओवर देखा जाए तो खान सर के बुक को भी हमने कवर किया हुआ, जो नए कैंडिडेट जाकर के प्ले लिस्ट में विजिट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीजों को समझते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रश्न की संख्या जो है हम लोग 106 से शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने जो है आपको 105 तक आपको कवर आपको करा दिया था। तो आइए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और चीज़ों को समझते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज की थी, आपको बार पूछा रहा है। क्वेश्चन देखते ही आपको पता चल रहा होगा कि कितनी बार इन सभी प्रश्नों को आपका पूछा गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि उस वैज्ञानिक का नाम जिसने प्रथम बार टीके की खोज किया था, ये कौन से वैज्ञानिक थे, ये आपको बार पूछा रहा है। बताएंगे आप सभी लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका एडवर्ड आपका जेनर हो जाएगा, जिनके द्वारा चेचक के टीके की खोज किया गया। तो राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है हड्डी एक उदाहरण है। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो हड्डी है एक प्रकार का आपका संयोजी ऊतक का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका है पूछा जाता है रक्त के बारे में कि रक्त किस प्रकार का आपका जो है ये आपकी चीजें हैं। तो याद रखना है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो एक प्रकार का आपका जो है तरल आपका संयोजी ऊतक का उदाहरण है। तो इतने फैक्ट को आप सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि हड्डी और पेशी को कौन जोड़ता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप सभी लोग हड्डी और आपका पेशी को किनके द्वारा जोड़ा जाता है, ये कंडरा के द्वारा जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये पूछा जाता है कि हड्डी को हड्डी से कौन जोड़ता है, तो आपका फिर हो जाएगा लिंगामेंट के द्वारा आपके जुड़े हुए होते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी प्रश्न में आपको अटेम्प्ट लेना है, 4 से 5 सेकंड का आपको टाइम आपको मिलता होगा, इतने में आपको अटेम्प्ट लेना है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिखते हैं और तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका प्रोपर वे में जो है आपका इंक्रीज आपका हो पाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि कौन सा इसमें जो है ग्रीन हाउस। इसलिए मैं जो है डायरेक्ट आपको आंसर हिट नहीं करता हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ समय मिल जाए और जिसमें कि आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट ले पाए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। अगर मुख्य रूप से अगर हम लोग बात करें तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये सबसे आपका जो है मुख्य भूमिका निभाती है ग्रीन हाउस प्रभाव को लेकर के, चाहे फिर आपका जो है ग्लोबल आपका वार्मिंग हो। इसके अलावा देखा जाए तो सल्फर डाइऑक्साइड भी आपका मुख्य रूप से भूमिका निभाती है, जो कि आपके ग्रीन हाउस प्रभाव में, और मीथेन गैस भी होता है, लेकिन नाइट्रोजन का इसमें किसी प्रकार का आपके योगदान आपके नहीं रहते। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन है कि विकिरण के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे आप सभी लोग, कहा जा रहा है कि विकिरणों के हानिकारक प्रभाव से मुख्य रूप से डैश होता है। क्या होता है ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसमें आपका मुख्य रूप से जो आपका होता है ये आपका कैंसर होता है। ऑलरेडी आप लोगों को पता होगा कि विकिरण के कारण से जो पराबैंगनी किरणें आती है इससे आपका त्वचा कैंसर हो जाता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। बार बार रिपीट करेंगे आप लोगों को ऑटोमेटिकली आपका माइंड में फिट हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर भी आपको टाइम आपका नहीं दिया गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ भी था कि जब भी कभी बिहार पुलिस का वैकेंसी आता है तो 3 मंथ के अंदर का तो जो है एग्जाम इसका डेफिनेटली आपका कंडक्ट आपका हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का डिले जो है आपका नहीं होता है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कैंसर। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जिसको भी अभी तक डेट पता नहीं है, कुछ छात्र कमेंट करते हैं, तो 24 सितंबर से आपके एग्जाम डेट जो है आपका टेंटेटिव आपका किया गया है। अगला को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है ये आपका 7.4 होते हैं। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये पूछा जाता है कि मानव पित्त का पीएच मान कितना होता है, तो आपका 7.7 होता है। मानव बॉडी का पीएच मान अगर बात करें तो 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच आपका होता है। तो याद रखेंगे ऑप्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि फूल का सबसे बाहरी आवरण को जनन अंगों की रक्षा करता है। तो फूल का सबसे बाहरी आवरण जो जनन अंगों की रक्षा करता है ये कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो जनन अंगों की रक्षा करने के लिए आपका जो होता है बाह्य दल पुंज होता है। जैसे कि आपने जनरली देखा होगा इस प्रकार से आपका फूल होता है और इसी में आपका इस प्रकार से
से आपका जो है ये आपका दलपुंज लगा रहता है, जिस पर कि आपका पुष्प जो है ये आपका मतलब बैठे हुए रहते हैं। इसी को हम लोग पुष्प आसन के नाम से भी जानते हैं। जो आपका नीचे वाला भाग होता है इसे पुष्पासन, या फिर ये क्या करता है कि फूल के अंगों की रक्षा करता है। तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा बाह्य दलपुंज, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि किस रक्त को व्यापक कहा जा रहा है कि प्राप्तकर्ता कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ब्लड ग्रुप जो आपका होता है ए बी, ये किसी से भी ब्लड को एक्सेप्ट कर सकता है, लेकिन अगर ओ की हम बात करें तो ये किसी को भी डोनेट कर सकता है, बट ये सभी से एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ए बी आपका हो जाएगा। बाकी ब्लड ग्रुप देखा जाए तो यहाँ पर आपको ए बी दिया गया ऑप्शन सी में, राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा हार्मोन आपातकाल का हार्मोन कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। इन्हीं को जो है उड़ो लड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है, और आपातकाल के हार्मोन के नाम से किन्हें जाना जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, आप लोगों को देखना क्या 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 यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा एड्रे आपका लीन आपका हो जाएगा, एड्रे आपका एड्रेनेलिन आपका हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसी को जो है लड़ो उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि वंशानुगत रूपांतरण की इकाई क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। पीढ़ी दर पीढ़ी जो संचारित होता है ये आपके जीन होते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन रुधिर परिसंचरण की खोज किनके द्वारा किया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे रुधिर परिसंचरण का जो खोज किया जाता है ये विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि पादप कोशिकाओं में निम्न में से किसमें विभाजन की क्षमता होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो विभाजन की क्षमता जो होती है ये आपका जो है शीर्षस्थ विभोजितक उत्तक में होता है, याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि अधिकांश क्लोरोफाइसी में एक या एक से अधिक भंडारण निकाय होते हैं जिन्हें डैश कहा जाता है, क्लोरोप्लास्ट में स्थित होते हैं। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो आपका पायरेनोइड्स आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, जो कि आपके क्लोरोप्लास्ट में स्थित होते हैं, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम कहा जा रहा है कि पोरीफेरा के सदस्यों में कहा जा रहा है कि स्पंज गुहा और कहा जा रहा है कि नालों को देख कहा जा रहा है कि रेखाबद्ध करती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। क्वेश्चन को फिर से रीड कर लेते हैं। यहाँ पर आपको क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम कहा जा रहा है कि पोरीफेरा के सदस्यों में कहा जा रहा है कि स्पंज गुहा और कहा जा रहा है कि नालों को कहा जा रहा है कि रेखाबद्ध करती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये आपका कॉलर कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, कॉलर कोशिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जीवाणु कोशिका के सबसे लंबे भाग को पहचानिए। तो जीवाणु कोशिका की सबसे लंबे भाग की अगर हम बात करें तो आपका यहाँ पर हो जाएगा फिलामेंट, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। फिलामेंट जो होता है ये जीवाणु जो आपके मतलब जीवाणु आपका यहाँ पर आपको दिया गया कि कसा भीका का सबसे आपका या फिर कोशिका भी आप बोल सकते हैं, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि विभोजितक की कोशिकाओं के पास डैश नहीं होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है कि जो विभोजितक उत्तक होता है जो विभाजित होते हैं इसके पास क्या नहीं होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो विभोजितक उत्तक होता है इसमें आपका राजधानियाँ नहीं होती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है, यहाँ पर देखिए आप सभी लोगों को यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है कि भोजन के रूप में होने वाले समुद्री शैवाल की पहचान करना है। तो भोजन के रूप में उपयोग होने वाली समुद्री शैवाल कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सरग आपका सगर आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सरग सूम आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सेलों में पौधे जानवरों एवं अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कई कहा जा रहा है कि सभी इन सेलों पर रहते हैं जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। देखिए आपका क्लियर आपका नहीं हो पाया होगा, फिर से क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से सेलों में पौधे जानवरों एवं सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं कहा जा रहा है कि रह रहे हो इन सेलों पर रह रहे हैं के जीवाश्म भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ऐसा कौन सा ये आपको पूछा रहा है कि कौन सा चीज़ है जो कि कई वर्षों से क्या होता है कि एक जगह मतलब रहते रहते ये क्या होता है कि आपका जीवाश्म मतलब कोई भी जीवाश्म जैसे जानवर वगैरह देखा जाए तो ये आपका क्या होता है कि कुछ समय रहने के बाद आपका जीवाश्म के रूप में कुछ बन जाते हैं और कुछ आपका ठोस भी आपके बन जाते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंग बताना है कि ये कौन सा है जो कि आपका जीवाश्म आपका हो सकता है। इस चार ऑप्शन में से ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अवसादी सेल जो है, अवसादी सेल जो है ये आपका मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जीव जंतु का भी आपका अवशेष जो है आपका हो सकता है। राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पॉलीसोम में राइबोसोम की क्या
भूमिका होती है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। पोलिसोम में राइबोसोम की क्या भूमिका होती है, आपको हमारा पूछा रहता है। ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक आपका पोलिनोम के राइबोसोम में आपका जो है RNA को प्रोटीन में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि जीव के लिए डैश मूलभूत से संरचनात्मक इकाई है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो जीवन के लिए जो है डैश मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, ये आपको हमारा पूछा जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको आ रहा है कि जीव के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रेंड इन्होंने बदला हुआ है। तो यहाँ पर आपको पूछा रहा है कि डैश जो है मूलभूत संरचनात्मक इकाई है जीव के लिए, तो ये आपका पर राइट आंसर आपका हो जाएगा कोशिका। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि ट्रिप्सिन एंजाइम के कार्य की पहचानिए। ट्रिप्सिन एंजाइम का क्या कार्य है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जैसे कि आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा, ट्रिप्सिन एंजाइम जो है ये आपका मुख्य रूप से आपका प्रोटीन को पचाता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ट्रिप्सिन एंजाइम क्या पचाता है, तो ये मुख्य रूप से आपका जो है प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि डैश संरचनात्मक और कार्य संरचना और कार्यान्वित में समान कोशिकाओं का समूह है। तो ऐसा कौन सा है कोशिका का समूह है जो कि कार्यात्मक और संरचनात्मक रूप से जो है आपस में समान होते हैं। तो ये आपका पर राइट आंसर हो जाएगा उत्तक, जो कि मुख्य रूप से कार्य करने में और आपके जो है दिखने में आपका समान होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है, ये आपका हमारा पूछा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, इकोसिस्टम मतलब कि वायुमंडलीय संबंधी, आप मतलब देखा जाए तो ऑल ओवर अगर देखा जाए, कहने का मतलब है कि ये जो पृथ्वी के अंतर्गत जितनी भी आपका घटक होते हैं ये सभी आपके इकोसिस्टम के अंतर्गत आपका आता है। और ये जो इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो दिया गया था, ये किनके द्वारा दिया गया था, तो ये आपका दिया गया था NEAG आपका टेंसली के द्वारा दिया गया था। याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यहाँ पर आपको दिया गया कि प्लाज्मिड DNA के कार्य को पहचानना है। तो प्लाज्मिक DNA का कार्य क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। जीवाणुओं को कुछ विशिष्ट यहाँ पर आपका हो जाएगा कि लक्षणीय गुण प्रदान करते हैं। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि अग्नाशयी रस में पाए जाने वाला कौन सा एंजाइम वसा के विघटन में सहायक होता है। जस्ट अभी मैंने आपको रिवील किया हुआ है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा लाइपेज। याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि अग्नाशय के द्वारा कौन कौन से आपका जो है ये आपका मतलब एंजाइम आपका स्रावित होता है। एमाइलेज, पेप्सिन और आपका ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है ये आपके अग्नाशय से आपका स्रावित होता है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि सेलामेडर निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिया गया कि सेलामेंडर निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। सेलामेंडर जो है ये आपका उभयचर से संबंधित है, जैसे कि मेढक आपका हो गया। तो ये सभी आपके एम्फीबिया यानी उभयचर के अंतर्गत आपका आता है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। उभयचर कहने का मतलब है वैसा जीव जंतु जो थल पर भी रह सकता है, जमीन के अंदर भी, और जो है पानी में भी रह सकते हैं। तो ये आपके उभयचर के अंतर्गत आपके आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को हम लोग जो है बायोम कहते हैं। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा आपको ध्यान में रखना है कि जो आपके पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को मतलब सम्मिलित रूप से इकोसिस्टम को क्या कहा जाता है, इसे बायोम कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस समूह में दिए गए सभी पौधे एक लिंगी है, ये आपको हमारा बताना है। तो एक लिंगी की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये आपका मक्का, खीरा, अंजीर और आपका तारबूज जो होते हैं ये आपके एक लिंगी आपके होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है और ये आपके कूट से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आपका है और यहाँ पर आपको बताना है आप सभी लोगों का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये देखिए एक प्रकार का जो कॉलम आपको इधर जो दिया गया है ये एक प्रकार का आपका टाइप होता है, कुछ आपका जीन का टाइप है, कुछ आपके अलग चीज़ों का टाइप है। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पाए सारा कुछ आपको ऑप्शन में ही यहाँ पर आपको दिया गया है। जैसे कि आपको यहाँ पर G1 के बारे में कहा जा रहा है, जैसे कि जनरेशन आपका होता है तो अलग अलग चीज़ों का जब खोज होता है तो इसके जो है G1 या फिर G2 के अंदर इस प्रकार से इसको जो है आपके रखे जाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आप सभी लोगों को यहाँ पर आपको मिलान करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर आपका क्या यहाँ पर कर रहा है। तो देखिए G1 जो है ये आपका किससे आपका संबंधित होगा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आपको दिया गया है, ये आपको थोड़ा सा विजिबल आपको हो सकता है कि आपको नहीं दिख रहा होगा, तो आप लोगों को वीडियो क्वालिटी हाई कर लेना या तो फिर हम पढ़ रहे हैं आप सभी लोगों को सुनना है। तो पहला अंतराल चरण कोशिका शारीरिक रूप से बड़ी होती है, ये आपके G1 के आपका अंतर्गत आपका चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको देखिए पुनः यहाँ पर आपको दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर आपको S दिया गया। अच्छा S आपका किससे आपका संबंधित होगा, ये किस प्रकार के चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपको हो जाएगा कि N कोशिका DNA की एक पूरी प्रतिनिधि यहाँ पर आपको हो जाएगा कि प्रतिलिपि का संश्लेषण करती है, ये आपका यहाँ पर इसके साथ चला जाएगा। और G2 की अगर हम लोग बात करें तो G2 जो आपका है ये आपका यहाँ पर G2 दिया गया, तो ये आपका यहाँ पर रहेगा कोशिका यहाँ पर आपको हो जाएगा संपूर्ण की तैयारी अपनी
आगामी को पुनर्गठित करना शुरू कर देती है G2 के अंतर्गत। और ये आपका यहाँ पर इसके साथ चला जाएगा। इस प्रकार से आप लोग मैच करेंगे तो यहाँ पर आपका ए आपका बी के साथ गया है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, और ये ऑप्शन आपका बच रहा है और एक आपका ये बच रहा है। उसके बाद देखिए एम आपका किसके साथ, चौथा आपका डी के साथ गया है, और चौथा की अगर हम लोग बात करें तो चौथा आपका डी ऑप्शन सी में दिया गया है। राइट आंसर यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। आगे आप सभी लोगों को बताना है, कहा जा रहा है कि हरे सवाल के विषय में सही कथन को यहाँ पर आपको पहचानना है। तो हरे सवाल के विषय में बताना है। इस प्रकार के क्वेश्चन अगर कहीं पर भी आपको मिलता है तो सभी ऑप्शन को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, या अगर आपका कॉन्फिडेंस अच्छा खासा है तो आप सभी लोगों को तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि क्या आंसर आपका होगा ऑप्शन देखते ही। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, हरे सवाल में सामान्यतः एक दृढ़ कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की एक आंतरिक परत और पैक्टोज की एक बाह्य परत से बनी होती है। राइट आंसर आपका जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है हरे पेड़ पौधों में क्या होता है कि सेलुलोज आपके पाए जाते हैं, जो शाकाहारी के जीव अक्सर खाते हैं, तो उसमें अधिक लंबी छोटी हाथ की आवश्यकता होती है। काफी ज्यादा मैंने क्वेश्चन आपको रिवील आपको कराया हुआ है, देखते ही आपको आंसर हिट करना है। राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन डैश के माध्यम से होता है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, पत्ती में जो वाष्पोत्सर्जन होता है ये आपके एस्टोमेटा के द्वारा होता है। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि क्लोरेला किस पोषक तत्व का भरपूर स्रोत होता है, मतलब भरपूर होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो क्लोरेला जो होता है ये किस पोषक तत्व का भरपूर होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका जो है प्रोटीन का, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि द्विकोरीय प्राणियों के एक उदाहरण की पहचान करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। कहा जा रहा है कि द्विकोरीय प्राणियों की एक उदाहरण का कौन सा पहचान है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सेली टेंट आपका हो जाएगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, सेले आपका टेंट्रेट आपका हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा रहे, कहा जा रहा है कि डैश के भीतर, कहा जा रहा है कि डैश के शरीर का अनुप्रस्थ कटीला भाग गोलाकार होता है, इसलिए इन्हें कहा जा रहा है कि गोल कृमि कहा जाता है। ये स्वतंत्र जलीय और जलीय या पौधे जानवरों में पाए जाने वाले परजीवी होते हैं। तो जो दूसरे पर आपका डिपेंड रहता है इसको लोग परजीवी कहते हैं, जो भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित रहते हैं। बताना कि यहाँ पर आपका कौन सा आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एस्केल मेंथीज आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है यहाँ पर आपको दिया गया है विटामिन सी के बारे में कहा जा रहा है, और यहाँ पर आपको देखिए ये नहीं कहने का मतलब है कि ग्रोक्टोफाइटनस सी डैश में पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जनरली अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि रोक्टोफाइटनस सी किस में पाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान देने की चीज़ें हैं। ये आपका जो है आपका पनीर में आपका पाया जाता है। ये आपका जो है मतलब एक प्रकार का आपका जो है आप बोल सकते हैं कि आपका मतलब शरीर के लाभदायक होता है, लेकिन डायरेक्ट अगर देखा जाए तो विटामिन सी जो आपका पनीर वगैरह में आपके नहीं पाई जाती, अक्सर आपके खट्टे फलों में पाए जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की चीज़ें हैं कि यहाँ पर आपको कहा है कि रोक्टोफाइटस सी जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, ये आपका पनीर में पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से जंतु कहा जा रहा है कि ओकेशरोकी नहीं होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ओकेशरोकी जो है ये आपका सरीसृप आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटीन पाचन एंजाइम की पहचान करना है। तो सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो प्रोटीन को पचाने के लिए कौन सा एंजाइम आवश्यक होते हैं, जस्ट आपका रिपीट हुआ है। ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पेप्सिन। पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाने का कार्य करती है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं के लिए डैश में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया है। यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो ये आपका पंजाब दिया गया है, ये आपका हमारा हरियाणा दिया, ये दो को आपका गलत हो जाएगा, बाकी आगे आपको छाटना है। ये रहा दो ऑप्शन आपके सामने। अब आप लोगों को बताना है आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। एक बार और क्वेश्चन को आप लोग देख लेंगे। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि गर्भवती महिलाओं के लिए डैश में एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान अंचल शुरू किया है। ये किस राज्य में किया गया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने, इन दोनों में अब आपको छटना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि उस विकल्प की पहचान करें जो यहाँ पर आपको कहा रहा है कि प्राक केंद्र की कोशिकाओं का वर्णन नहीं करता है। ये आपको हमारा बताना है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये आपका पर हो जाएगा शुक्राणु। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि 145 नंबर में कि डैश एक वैज्ञानिक शिक्षकन है जो पौधे परागकण और कुछ सूक्ष्म कहा जा रहा है कि पलवक के अध्ययन से जीवित कोशिका जीवाश्म दोनों में ही संबंधित होते हैं। ये आपको हमारा पूछा रहा है क्या है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा पुनर्विस्तृत शास्त्र आपका हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि पूरा वनस्पतिक आपका जो है शास्त्र आपका हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा एक सामान्य प्रकार का है। ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत अगर देखा जाए तो आपका मर्चेटिया आपका हो जाएगा, जो कि ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आपका रहेगा।
और आपको याद रखना है ब्रायोफाइटा के अंतर्गत उन्हीं पौधों को शामिल किया जाता है जो एक उभयचर के अंतर्गत आपका आता है, जो जमीन पर भी हो सकता है और आपके पानी पर भी हो सकता है, जैसे कि जलकुंभी समुद्र वगैरह में, समुद्र में हालांकि नहीं रहता, ये छोटे मोटे तालाब में जो है आपके पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका फाइलम पोरीफेरा के सदस्य कहा जा रहा है स्पंज गुहा और नालों को रेखाबद्ध करती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। जस्ट आपका रिपीट आपका हुआ है, ये आपका कॉलन कोशिका हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। देख पाएंगे क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका यहाँ पर लिग्निन आपका वास्तविक आपका रेशा हो जाएगा। ये आपका यहाँ पर राइट आंसर आपका लिग्निन एक प्रकार का वास्तविक रेशा है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि अजंता के चित्र निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की कहा जा रहा है कि कहानियों को चित्रित करते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो अजंता की जो है चित्र निम्नलिखित में से किस ग्रंथ की कहानियों को चित्रित करते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा जातक। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं शरीर के उपास्थिज्म यहाँ पर आपको दिया उपास्थिमय उत्तकों में पाई जाती है, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने है, बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो याद रखना है ये आपका पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपास्थि अणु। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से एक कहा जा रहा है कि उचित अनुक्रम में व्यवस्थित करें। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो मेंशन किया गया है एलपी टेक्नीशियन, ये जो है नहीं करना चाहिए था, क्योंकि आपके बिहार पुलिस के लिए आपका सेट आपका प्रिपेयर किया गया है, तो इसमें रेलवे को मेंशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि एसके झा सर का बुक है। तो यहाँ पर वो रेलवे का चूंकि स्पेशल आपका जो है टीचर भी है, तो इसलिए यहाँ पर आपका मेंशन आपका किया गया है। लेकिन जो है बिहार पुलिस कांस्टेबल के अंतर्गत आपका जो है क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया है, तो यहाँ पर ये जो मेंशन आपका नहीं होना चाहिए, इससे आपको लोगों को हतोत्साहित नहीं होना है। अगला देखिए पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से एक उचित अनुक्रम में इसको यहाँ पर आपको व्यवस्थित करना है, तो बताना आप लोगों को राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अगर देखा जाए तो सबसे पहले आपका यहाँ पर क्या हो सकता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए यहाँ पर आपको दिया गया जननात्मक आपका, यहाँ पर देखिए कहने का मतलब है कि एक अनुक्रम में आपको व्यवस्थित करना है, और यहाँ पर आपको कुड भी आपको दिया गया होगा। देखिए यहाँ पर आपको कुड भी आपको दिया गया है, और यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर आपको छांटना है। तो फर्स्ट नंबर पर आपका क्या आ सकता है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो फर्स्ट नंबर पर आपका उत्परिवर्तन आपका आ जाएगा, और सेकंड नंबर पर आपका जो है जनात्मक आपका विगलन आपका आ जाएगा, और नेक्स्ट नंबर बात करें तो ये आपका प्राकृतिक चयन, और उसके बाद आपका विकास आ जाएगा। तो राइट आंसर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, नेक्स्ट में यहाँ पर आप सभी लोगों को बताना है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है, ये आपको यहाँ पर पूछा रहा है। तो वायु प्रदूषण का कौन सा यहाँ पर आपका प्राकृतिक आपका स्रोत है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। तो प्राकृतिक स्रोत यहाँ पर आपको बताना है, तो आपका ज्वालामुखी आपका विस्फोटक हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। ज्वालामुखी विस्फोटक जो है एक प्रकार का आपका जो है वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि मानव नरों में कहा जा रहा है कि मूत्र और वीर्य के प्रवाह के लिए एक ही मार्ग है जिसे डैश कहा जाता है। बताएंगे आप लोग इसे क्या कहा जाता है। हालांकि बायो अगर कॉन्सेप्चुअल आप पढ़ेंगे तो इन सभी चीज़ों को डिटेल में आपको पढ़ाए जाएंगे। यहाँ पर आपको बताना है कि राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे मूत्र मार्ग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियों जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा वनस्पतिक प्रजनन, जिसमें कि कायिक प्रबंधन आपके होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक परजीवी के रूप में पौधे से पोषण प्राप्त करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप सभी लोग यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो आपका कस्क्यूटा आपका हो जाएगा, जो कि क्या करता है, तो पौधे से ये जो है भोजन को प्राप्त करते हैं। राइट आंसर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा रहा है कि फूलों के किस पौधे में डैश, यहाँ पर आपको दिया गया कि पत्तियों के मार्जिन के दर्रों में कलियां पैदा होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो फूलों के कहा जा रहा है कि फूलों वाले किस पौधों में कहा जा रहा है कि पत्तियों के मार्जिन दर्रों में कलियां होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका ब्रायोफाइलम। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो विचारों का जो संग्रह होता है ये आपके अग्र मस्तिष्क में होता है। राइट आंसर आपका जो है बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फीमेल पर्सन के अंतर्गत आपका वृषण आपका हो जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो अपने जीवन का आधा हिस्सा। राइट आंसर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा जीव पूर्ण जनन और मुकुलन द्वारा
प्रजनन करता है, ये आपको पर पूछा रहा है। जस्ट इसके पिछली वीडियो में जो मैंने आपको क्लास आपको दिया था, जो कि बायो का था आपका, उसमें आपने देखा होगा कि मैंने आपको रिवील किया था कि मुकुलन द्वारा जो हाइड्रा एक प्रकार का अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है, जो कि मुकुलन के द्वारा प्रजनन करते हैं। तो यहाँ पर आपको हाइड्रा हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि डैश मनुष्यों में अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी नहीं है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि के अंतर्गत देखा जाए तो यकृत आपका जो अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, ऑप्शन यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत उपयोग नहीं किया जाता है उन्हें निम्नलिखित के रूप में संग्रहित किया जाता है। तो पौधों में कार्बोहाइड्रेट जिन्हें तुरंत प्रयोग नहीं किया जाता है उसे किस रूप में संग्रहित किया जाता है, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि इसे जो संग्रहित किया जाता है स्टार्च के रूप में संग्रहित किया जाता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने, बताना है कि अस्थायी ऊतक के निर्माण के लिए अस्थायी संरचना आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसे विभेदन कहा जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है, ये आपको हमारा बताना है। सभी ऑप्शन आपके सामने, बताएंगे आप सभी लोग आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, कहा जा रहा है कि किसमें जो है मृत कोशिकाएं होती है, ये आपको पर पूछा रहता है। यहाँ पर अगर देखा जाए ये आपका स्केलन कायमा आपका हो जाएगा, जिसमें कि मृत कोशिकाएं होती है, ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जाए कि वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं। तो वृषण जो होता है ये आपका जो अंडकोश की थैली में आपका स्थित होते हैं, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वनस्पति भागों या बीज के बजाय कोशिकाओं के माध्यम से नर पौधों का उगाना क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। ये जो कहलाता है आपका टिश्यू कल्चर के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि वृषों से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो वृषों से जो है किस प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, ये आपको हमारा बताना है। तो सभी ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने रहे, तो बताएंगे आप लोग कि वृषण से जो है किस प्रकार के हार्मोन आपके स्रावित होते हैं, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, इसमें आपका जो है टेस्टोस्टेरोन नामक जो है हार्मोन वृषण से आपके स्रावित होते हैं, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप तैयार करता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा गर्भाशय, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथन को सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प के साथ पूर्ण करें। कहा जा रहा है कि एक बीमारी का हमेशा एक ही होता है, क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपको पूर्ण करना है। एक बीमारी का हमेशा एक ही डैश होता है, क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये आपका यहाँ पर हो जाएगा कारण होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि क्रॉस परागकण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परागकण कारक नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो क्रॉस कराने के लिए किसी भी बीज को आपका जो है जल में आपका मतलब कारक नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका जो कारक आपका नहीं होगा, क्वेश्चन को समझेंगे। कहा जा रहा है कि क्रॉस परागकण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कहा जा रहा है कि परागकण के कारक नहीं है, तो आपका पौधे हो जाएगा जो कि परागकण के कारक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो अमीबा में ये आपका कूटपात के द्वारा जो है प्रजनन होता है। यहाँ पर आपको दिया गया बाइनरी विखंडन, यही यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका रिसेंटली आपका पूछा हुआ क्वेश्चन आपका, याद रखेंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलन कायमा, याद रखेंगे आप लोग, रिपीट कर लेंगे क्वेश्चन को। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती है एवं लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है, ये आपके कोलन कायमा हो जाएगा, राइट आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मेटाफेज, करेक्ट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे आप सभी लोग, फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर लेंगे। समसूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं, तो आपका मेटाफेज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा प्रजनन करता है, मुकुलन के द्वारा करता है। देखिए एक ही क्वेश्चन को कितना तरीका से आपका पूछा जाता है, ये मुकुलन के द्वारा, राइट आंसर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट में यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। इसमें अगर देखा जाए तो आपका शाकाहारी के जीव अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया था, जबकि आपका क्वेश्चन आपका जो है ये आपका सेलुलोज को लेकर के भी आया हुआ था। तो ये आपका खरगोश हो जाएगा, क्योंकि खरगोश आपका शाकाहारी के अंतर्गत रहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि इम्पाल टेंशन
किसकी प्रक्रिया, ये आपको ऊपर पूछा रहा है। इम्पला टेंशन किसकी प्रक्रिया है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा एक गर्भाशय के लाइनिंग के युग्मज का जुड़ना, यह आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है इनमें से कौन सा एक कहा जा रहा है कि सेप्रोट्रॉफ है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सेप्रोट्रॉफ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कुकुरमुत्ता, यह एक प्रकार का आपका जो है सेप्रोट्रॉफ है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन डैश में कहा जा रहा है कि डैश में होता है, तो बताना है कि अलैंगिक प्रजनन जो है ये किस में होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो अलैंगिक जो प्रजनन होता है ये आपका हाइड्रा में आपका होता है। इसके अलावा आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है। तो ये आपके नए जीव जनक जो है माता पिता के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अलैंगिक प्रजनन के अंतर्गत जो है ये समान होते हैं, लेकिन लैंगिक प्रजनन के अंतर्गत जो है ये भिन्नता देखी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो सरल अस्थायी उत्तक जो है ये आपका जाइलम आपका नहीं होगा। जाइलम जो है एक प्रकार का आपका जटिल उत्तक है। काफ़ी सारा क्वेश्चन मैंने आपको रिवील कराया है और जाइलम फ्लोएम के बारे में मैंने आपको जो है बार बार आपको रिपीट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपका डायरेक्ट इस प्रकार के जो भी आपके नॉर्मल कैटेगरी के क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर आपका रिपीट आपका होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जब कमेंडिंग रहेगा क्वेश्चन पर तो डेफिनेटली आपका मार्क्स आपका इंक्रीज होगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि निषेचन के परिमाण स्वरूप किस कहा जा रहा है कि किस एक का निर्माण होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो निषेचन के परिमाण स्वरूप ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा युग्मज का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा जायगोट। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट नंबर आपको देखिए पूछा रहा है कहा जा रहा है कि वैसे अंग जिसकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उसके द्वारा किया जाने वाला कार्य भिन्न होता है, इसे क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो मौलिक संरचना समान होगा लेकिन इनके द्वारा किया गया कार्य ये भिन्न होते हैं, इसको यहाँ पर आपको बताना है कि इसके लिए आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये क्या होता है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा समजात अंग। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा रहा है कि संक्रमण तत्वों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो संक्रमण तत्व के लिए इसके बाह्यतम कोष में जो है दो अपूर्ण होते हैं। राइट आंसर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। ये आपको जो है डी ब्लॉक एस ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको डिटेल में आपको मिल जाएगा। राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कहा जा रहा है एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बीजाणु। याद रखेंगे आप सभी लोग, यहाँ पर आपका बीजाणु जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक पौधे में इनमें से क्या एक बीज में परिवर्तित होता है, तो बीजाणु। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है कहा जा रहा है कि प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फूलों में प्रजनन के लिए आवश्यक जो अंग होते हैं ये आपका पुंकेश्वर और आपका स्त्री कैंसर होता है। ऑप्शन नंबर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वृद्धि हार्मोन का कार्य क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। वृद्धि हार्मोन कार्य करता है, क्या कार्य करता है बताएंगे आप लोग। राइट आंसर सभी ऑप्शन आपके सामने हैं, तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि वृद्धि हार्मोन क्या करता है, तो ये कभी कभी विकास प्रोत्साहन और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में कार्य करते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क करके अभी जस्ट आप लोग रिपीट कर लेंगे इसको। ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्क्वेरन कायमा हो जाएगा, जो कि एक पौधे को दृढ़ और मजबूत बनाने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों में पाए जाने वाला हार्मोन नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो जानवर में पाए जाने वाला हार्मोन ऑक्सीजन आपका हो जाएगा। ये जानवर में नहीं पाए जाते, ये पेड़ पौधों में पाए जाते हैं। इन्हीं कारण से पौधे जो है ये प्रकाश अनुवर्तन करते हैं, जिधर से प्रकाश आता है उधर की ओर जो है बढ़ने के लिए आपके अग्रसर होते हैं। तो पूछा जाता है कि पेड़ पौधे जो प्रकाश अनुवर्तन जो है किस हार्मोन के कारण से करते हैं, तो आपके ऑक्सीजन के कारण से करते हैं। राइट आंसर आपका भी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि महिलाओं में यौन की शुरुआत किससे होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, ये आपका रोजो दर्शन आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि निम्न में से किसकी कमी से रिकेट्स बीमारी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, आप सभी लोगों को अटेम्प्ट लेना है। और रिकेट्स बीमारी जो होता है विटामिन डी की कमी के कारण से होती है, याद रखेंगे। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कहा जा रहा है कि डैश नग्न बीजी होते हैं। तो नग्न बीजी की अगर हम लोग बात करें आपका पाइनस आपका हो जाता है। एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि वैसा आपका पौधा जिसमें कि बीज जो है ये फल के अंदर होते हैं, इसे हम लोग किस प्रकार के नाम से जानते हैं, इसे हम लोग जो है एंजियोस्पर्म के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका बार बार रिपीट होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया, ये आपको हमारा पूछा रहा है। ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने, बताएंगे आप सभी लोग। यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको देखिए जो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा कि द्विगुणित यानी कि द्विगुणित जीव जिसमें लिंग अलग अलग होते हैं
और कहा जा रहा है कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है, लिंग निर्धारण करता है और हम इन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। यही यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको सही दिए गए हैं, बाकी सभी आपके गलत दिए गए हैं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि यदि डैश शामिल हो तो और भी अधिक विविधता उत्पन्न हो जाती है। तो देखिए अधिक विविधता किस में होता है, तो ये आपके लैंगिक प्रजनन में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य करता है। ये आपको हमारा पूछा रहा है, तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक उत्तक का कार्य कौन करता है, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा एंडोस्पर्म आपका हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपका हो जाएगा लेटरल आपका मेरी आपका हो जाएगा मेरी स्टेम्स आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इन्हीं के कारण से पौधे के तना या जड़ का घेरा जो है किस कारण से बढ़ता है, तो इन्हीं के कारण से बढ़ता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि किसी फूल के मादा प्रजनन हिस्से को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसे जो कहा जाता है इसे अंडप के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कह रहे कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये काइटिन की बनी होती है। रिपीटेड क्वेश्चन है, याद कर लेंगे आप सभी लोग कि कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, तो आपका काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि गुणसूत्र में क्रोमेटिज्म यहाँ पर आपको है कि क्रोमेटेडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं उस बिंदु का नाम क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो गुणसूत्र में क्रोमेटेडिस जिस बिंदु पर संलग्न होते हैं इस बिंदु को क्या कहा जाता है, इसे जो है सेंट्रोमियर कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है आपका डी करेक्ट हो जाएगा। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। याद रखेंगे ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि डैश रक्त का वह भाग है जिसमें 92% आपका जल होता है और 8% में खनिज, प्रोटीन, हार्मोन एवं एंजाइम पदार्थ होते हैं। ये कौन सा जो है ब्लड का आपका भाग है, ये आपको हमारा पूछा रहता है। याद रखेंगे आप सभी लोग, ये आपका प्लाज्मा होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। प्लाज्मा अगर बॉडी के अंतर्गत देखा जाए तो लगभग आपका 65 से आपका 70-75% के आपके बीच आपका पाया जाता है, जिसमें कि अगर देखा जाए तो लगभग आपका 92% आपका जो है इसमें आपका जो पाए जाते हैं, इसमें आपका जल पाया जाता है। इसी में फिर आपका प्रोटीन, एंजाइम, हार्मोन वगैरह आपका इसी में आपका सारा पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो फिर याद रखेंगे इसे अंडजन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम कभी कहा जा रहा है कि कभी हम एक प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से डैश में विकसित हुए हैं। बताएंगे आप लोग, आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित है जो कि निम्न में से डैश में विकसित हुए हैं। बताएंगे आप लोग, आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। ये आपका पर हो जाएगा अफ्रीका। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। पूछा भी जाता है कि मानव का मूल निवास स्थान क्या है, तो आपका पर हो जाएगा अफ्रीका। करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो है जितनी भी आपका बायोलॉजी से क्वेश्चन आपका दिया गया था ये सभी आपका यहाँ पर आपका कंप्लीट आपका हो चुका है। तो अब हम लोग दूसरे टॉपिक को कवर कर लेते हैं, जो कि आपका जीके का टॉपिक आपको दिया गया, जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होगा। तो आराम से आप सभी लोगों को लगाते रहना है और क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट भी लेना है। तो आइए हम लोग जो है नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर चलते हैं। तो जीएस का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा है, तो यहाँ पर आप लोग बताएंगे आपका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है प्रश्न नंबर फर्स्ट में आपका कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध किससे ही आपको हमारा पूछा रहा है। ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, तो आप सभी लोगों को ध्यान में रखना और बताना है कि यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो संबंध है ये व्यक्तिगत आर्थिक आपका एजेंट के व्यवहार से आपका संबंधित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे कि जिसमें वस्तु का केवल एक विक्रेता होता है ऐसे बाजार की स्थिति को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। इसे हम लोग जो एकाधिकार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि चाय का सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका, तो याद रखना है सभी लोगों को, ये आपका चाइना हो जाएगा। ऑल ओवर वर्ल्ड के बारे में पूछा जा रहा है, जबकि हमारे इंडिया के अंतर्गत अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपका हो जाएगा असम। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे, अगर आपको ये भी पूछा जाता है कि चाय का जो सर्वप्रथम खेती किया गया था ये भारत के किस राज्य में किया गया था, तो आपका यहाँ पर असम हो जाएगा। और ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करें तो चाय का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है ये चाइना में किया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि बीपीएल श्रेणी से संबंधित वरिष्ठ नागरिकों के लिए भौगोलिक सहायता तथा असिस्टेंट लिविंग डिवाइस उपलब्ध कराने की योजना कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय वयोश्री योजना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है,
सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना थी? तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो कहा जा रहा है कि सातवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत अपनाई गई विकास व्यू रचना थी, ये किस प्रकार की रचना थी और किस पर मुख्य रूप से बल दिया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा कृषिगत विकास, यहाँ पर आपका हो जाएगा उन्मुख आपका वृद्धि, ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति को किससे मापा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। याद रखेंगे आप सभी लोग, मुद्रास्फीति को जो मापा जाता है ये थोक मूल्य सूचांक के द्वारा मापे जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। मुद्रास्फीति में मुद्रा का वैल्यू जो है आपके बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि बैंक दर ब्याज की दर है जिस पर, इस प्रकार के क्वेश्चन में सभी ऑप्शन आपको पढ़ना है कि बैंक दर ब्याज की दर है जिस पर क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक के बलों की पूर्ण कटौती करता है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सहकारी कृषि। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत सरकार की राज्य कोषीय नीति निम्न में से कौन से एक उद्देश्य नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। राज्य कोषीय नीति का देखिए जो मुख्य रूप से आपका उद्देश्य है पूर्ण रोजगार आपका है, मूल स्थिरता है, धन तथा आय नीति आयोजित करने का जो विवरण आपका है, इन सभी पर मुख्य रूप से आपका ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर आपका राइट आंसर रहेगा अंतर्राज्यीय, यहाँ पर आपको हो जाएगा अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, ये आपका नहीं है। राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सरकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, ये आपको हमारा पूछा। तो ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने बताएंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य जो है आपका मतलब जो आपका दशक रहा था, जो आपका कब से आपका कब तक आपका रहा था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। क्वेश्चन में देख पाएंगे वही पूछा जा रहा है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो याद रखेंगे ये आपका 2012 से लेकर के आपका 17 तक रहा था, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन एक विषय है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि जो आर्थिक नियोजन है ये एक प्रकार का आपका समवर्ती सूची का आपका विषय है, ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का यहाँ पर आपका जो है परिचायक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, करेक्ट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा पूछा रहा है कि शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद एनएनपी क्या है, ये आपको हमारा पूछा रहा है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। नेशनल नेट प्रोडक्ट जो है ये किस प्रकार से आपका निकाला जाता है, तो देखिए इसके लिए आपका सिंपली आपका फॉर्मूला होता है जिसमें कि अगर देखा जाए तो जो आपका एनएनपी आपका होता है ये आपका जीएनपी से आपका क्या किया जाता है कि जो मूल आपका ह्रास होता है इसको घटाए जाने के बाद आपका निकलता है, इसलिए यहाँ पर आपको निगेटिव लगा है, मूल ह्रास यहाँ पर आपको दिया गया है। तो आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सर्वप्रथम ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा राष्ट्रीय गणना करने की जो है ये आपका प्रयास किया गया था, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि जीएसटी किस तरह का कर है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने रहे, बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जीएसटी जो है एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। किस प्रकार का कर है, अप्रत्यक्ष। अगर आपको ये पूछा जाता है कि जीएसटी सर्वप्रथम जो है भारत के किस राज्य में लागू हुआ था, तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा असम। याद रखेंगे आप सभी लोग, असम आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, यहाँ पर आपको बताना है, कहा जा रहा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस डैश पर था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य फोकस था ये कृषि पर था, राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि माल के निर्यात और आयात के संतुलन को क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो इसे जो है व्यापार का संतुलन कहा जाता है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे, उत्पादन की प्रति इकाई कुल लागत क्या कहलाती है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो याद रखेंगे आप सभी लोग, इसे हम लोग जो औसत लागत के नाम से जानते हैं, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र बैंक का कौन सा, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक, और सबसे ज़्यादा जो शाखा है यही भारतीय स्टेट बैंक का है, तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। और जो एसबीआई है मतलब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, भारतीय स्टेट बैंक जो है आपको पूछा जाता है कि इसका पहले नाम क्या था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कि यदि लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता है तो वे अर्थव्यवस्था के लिए स्वाभाविक रूप से डैश के रूप में प्रकट होते हैं। किस रूप में प्रकट होते हैं,
तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा दायित्व के रूप में प्रकट होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारत में वस्तुएं सेवाएं कर जीएसटी के अधीन आने वाला कर दरें कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये रहा सभी ऑप्शन, सॉरी आपको ऑप्शन आपको नेक्स्ट पेज में आपका गया है। भारत में कहा जा रहा है कि वस्तु एवं सेवा यानी कि जीएसटी के अधीन आने वाले 4 कर दरें कौन सी है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो ये रहा सभी ऑप्शन आपके सामने, बताएंगे आप लोग राइट आंसर आप क्या क्या हो जाएगा, कौन सा ऐसा कर रहे जो कि मुख्य रूप से मतलब जीएसटी के अंतर्गत, जैसा कि आपको पता है जनरली आपका 18% लिया जाता है, और कौन कौन से जो है मतलब अलग अलग आपका जो भी आपका क्षेत्र है अलग अलग में आपका अलग अलग आपका लिया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना कि कितना कितना जो है इसका डेटा है, कितना आपका जीएसटी आपका लग सकता है मिनिमम और मैक्सिमम। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 5% आपका लग सकता है, और आपका जो है 12%, 5%, 12%, 18% और 28% तक आपका लगता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। ये थोड़ा आपका इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है ज़्यादा, याद रखेंगे आप सभी लोग कि 5%, 12%, 18% और आपका 28% आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहे कि घरेलू मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी क्या कहा जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा मुद्रा का अवमूल्यन। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कर कहा जा रहा है कि जीएसटी के अंतर्गत नहीं आता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो याद रखेंगे आप सभी लोग जीएसटी के अंतर्गत जो नहीं आने वाला कर है ये आपका स्टाम्प आपका शुल्क हो जाएगा। ये आपका प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखेंगे ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकल्प चुना है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो विकल्प चुना है ये द्वितीय पंचवर्षीय आपका योजना हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की थी, ये आपको हमारा बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो रूपरेखा तैयार किया गया था यह आपका पीसी महाल आपका जो है नोबिस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा बनाई गई ऊपरी सीमा को डैश कहा जाता है। तो सरकार द्वारा किसी भी सेवा या मूल्य पर बनाई गई ऊपरी सीमा को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है अंतिम सीमा शुल्क। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारतीय रुपये के प्रतीक चिन्ह की संकल्पना एवं डिजाइन किनके द्वारा तैयार की जाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी उदय कुमार। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर हो जाएगा सी डी देशमुख। प्रथम से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा रहा है, अर्थशास्त्र के संबंध में SLR का पूर्ण रूप क्या होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। SLR का अर्थशास्त्र के संबंध में जो आपका होता है ये आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा एस, यहाँ पर आपको हो जाएगा S2 टेट्री, यहाँ पर आपको हो जाएगा S2 टेट्री आपका लिक्विडेटरी आपका रेशियो हो जाएगा। और राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट। तो याद रखेंगे आप सभी लोग करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आपका अस्टेयूट्री आपका जो है लिक्विडिटी आपका रेशियो आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि इनमें से किस समिति का गठन बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु किया गया था, ये आपका हमारा पूछा रहा था। बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु नरसिंह समिति का किया गया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व वाले उत्पादक के कार्य के, ये आपको हमारा पूछा रहा था। निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में व्यक्तिगत रूप से स्वामित्व वाले उत्पादक के कारण है, उत्पादन के कारण है, ये आपका हमारा पूछा रहा था। ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा पूंजीवादी। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि भारत में बचत बैंक खाते में दी जाने वाली ब्याज दर डैश के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये जो किया जाता है ये आपका संबंधित बैंक जो भी उसके संबंधित रहते हैं, जैसे कि मिनी ब्रांच होता है कि आपका मेन ब्रांच होता है, तो उनके द्वारा आपका डिसाइड किया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि कार्गो सेवा क्षेत्र की डैश गतिविधियों का एक हिस्सा है। तो कार्गो सेवा जो है किस क्षेत्र का एक गतिविधि हिस्सा है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका तृतीयक सेक्टर का है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत को जो विकसित किया है ये किया गया था माल्थस के द्वारा। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार कैसे होता है, इसका क्या साधन है, तो समुद्री और हवाई मार्गों के माध्यम से होता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना इनमें से किस वर्ष की गई थी, ये आपको हमारा बताना है। तो ये आपका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 1975। अगला क्वेश्चन इंद्रधनुष 2.0 डैश से संबंधित है। 2.0 मतलब यहाँ पर आपको कहा है कि इंद्रधनुष 2.0। तो यहाँ पर आपको देखिए ये आपका इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपका है, तो यहाँ पर हमें लगा कि एंगल से साथ आपका रिलेटेड आपका पूछा जा रहा हो, क्योंकि इंद्रधनुष में भी अलग अलग आपका एंगल बनता है।
तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका पूछा जाता है 42 डिग्री 40 डिग्री ऐसे करके आपका बनता है अलग अलग कलर में। तो यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है कि इंद्रधनुष 2.0 ये आपका किससे संबंधित है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सार्वजनिक क्षेत्र विकास का। यहाँ पर आपको हो जाएगा कि यहाँ पर आपको दिया गया कि पूर्ण आपका पूंजीकरण से आपका संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए नेक्स्ट भी पूछा रहा है, एक साधारण अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो शामिल नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत चक्रीय जो है ये साधन के अंतर्गत कौन सा प्रभाव शामिल नहीं है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। आपका मूल्यह्रास आपका शामिल नहीं है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मूल्यह्रास को जो है एनएनपी जब हम लोग निकालते हैं तो इसमें मूल्यह्रास को आपका माइनस कर देता है, इसको शामिल नहीं किया जाता। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कह जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका खनन हो जाएगा, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहे, कह रहे कि जनता पार्टी द्वारा किस पंचवर्षीय योजना को समय के 1 वर्ष पूर्व स्थगित कर दिया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना को स्थगित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर आपको देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहा है, कहा जा रहा है कि किसी वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन में से भाग देने पर डैश कहलाता है। तो किसी भी देखिए यहाँ पर आपको कहा रहा है कि किसी भी वस्तु के मांग में परिवर्तन उसकी कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से भाग देने पर क्या निकलता है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। एक तरह से आपका फॉर्मूला से रिलेट करके आपको निकाला जाता है और आपके लोच कीमत का आपका फॉर्मूला होता है। राइट आंसर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में कॉरपोरेट यहाँ पर आपको दिया गया घरानों द्वारा उपयोग किया जाने वाला वाणिज्यिक पत्र वर्ष डैश में शुरू किया गया था। सभी ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ये आपका पर 1990 हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है कि कहा जा रहा है कि डैश व्यापार के लिए बाधाओं की कम करने वाले कह रहे हैं कि कम करने और व्यापार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका व्यापार जो आपका एकीकरण हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा रहा है, आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक डैश में यहाँ पर आपको हो जाएगा कि निरंतरण वृद्धि है। तो आर्थिक विकास का एक अच्छा संकेतक डैश में निरंतरण वृद्धि है, किसमें आपका जो है ये आपका वृद्धि होता है, ये आपको हमारा पूछा रहा था। ये आपका मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जीडीपी में आपका होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में होता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहीं पर जो है हम लोग इतना ही प्रश्नों को कवर करेंगे, तो यहीं पर क्लास को एंड करते हैं। और जो भी आपका क्वेश्चन आपका बचा हुआ है ये भी आपको जो है आपको फिर से आपको जो है क्लास आपको प्रोवाइड आपको किया जाएगा। लगातार जितनी भी आपका क्वेश्चन आपको ऑल ओवर इसमें आपको दिया गया 4100 प्लस। काफ़ी जल्दी हम लोग जो है पूरे बुक को एंड करेंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो भी आपका बुक वगैरह आपका आता है या फिर आपका जो भी आपका है लगातार इसको रिवीजन करते रहना है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, क्योंकि जब भी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन पहुंचते रहेगा। तो 4100 वाला जो बुक आपका है इसको आप लोगों को अच्छे तरीके से आपको कवर कर लेना है, क्योंकि आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको दिया गया है जो कि काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।